एंडेवर अभी भी शिगराकी से लड़ रहा था, लेकिन बिना क्वर्क के भी वो आसानी से उसके हर अटैक को डॉज करता रहता है। जिसके बाद एंडेवर अपने हेल स्पाइडर अटैक का यूज करता है, पर तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उसे लात मारता है, जिसकी वजह से रियोको जो उसकी मदद करने आ रही थी वो उससे टकरा जाता है और दोनों ही जमीन पर गिरते हैं। शिगराकी उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। उस नोमू को हराने के बाद तुमने यही हाथ उठाया था ना, दोबारा कोशिश करना चाहोगे? एंडेवर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शिगराकी फिर से उससे बच जाता है। लैब तो तुमने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो ये नोमुस कहाँ से आए? मेरा अब अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल है। मैं जिसे चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और जिसे चाहे बचा सकता हूँ, पर अफसोस मैं सबको नहीं बचा पाया। पास के सीन में हम डॉक्टर और शिगराकी को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि नोमुस को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी करंट चाहिए और उन्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो उसकी सारी बातें मानेंगे। प्रेजेंट में डॉक्टर माइक को बता रहा था कि ये सारे हाई हैंड्स हैं, पर वो इनके प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया, तो इनमें खुद की सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। तभी ग्रैंड टोरिनो देखता है कि वो सारे नोमू आइज़ावा की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसकी मदद करने के लिए वहां से चला जाता है और उनसे कहता है कि वो कहीं दूर जाकर छुप जाएं। दूसरी तरफ एंडेवर और शिगराकी जब लड़ रहे थे, शिगराकी हवा में कूद जाता है। अगर तुम मुझे देख सकते हो तो मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। और वो आइज़ावा की तरफ हमला करने जाने लगता है। आइज़ावा के साथ वाले हीरोज उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर शिगराकी उनके लिए काफी तेज था। ग्रैंड टोरिनो भी उसकी मदद करने आ रहा था, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। वो आइज़ावा तक पहुंचने ही वाला था, तभी वहां पर डेकू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी शिगराकी अपना क्वर्क यूज नहीं कर सकता, तो हम इससे लड़ सकते हैं। ज्यादातर प्रो हीरोज नोमुस से लड़ने में बिजी हैं, तो वो शिगराकी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आइज़ावा को कुछ हो गया तो इसे अपनी ताकत वापस मिल जाएगी। तब यहाँ पर कोई नहीं बच पाएगा। तभी वहां पर बाकुगो भी आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी शिगराकी का कुछ नहीं बिगड़ता। क्या ये पिछली दिवाली के पटाखे थे? डेकू अपने ब्लैक विप से उसे पकड़ लेता है, पर शिगराकी बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ जाता है। पर इससे पहले कि वो बाकुगो पर हमला करता, वहां पर एंडेवर आ जाता है और उसे पंच मारकर उनसे काफी दूर कर देता है। इसके पास भले ही कोई क्वर्क ना हो, पर इसकी फिजिकल एबिलिटीज ऑल माइट के बराबर है। जब तक मैं अपनी पलकें ना झपकाऊं, उसके पास सिर्फ वही है। बाकुगो, डेकू, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर जितना हो सके उतनी आइज़ावा की मदद करो। मुझे इज़ुको को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वन फॉर ऑल को उससे छीन लो। वन फॉर ऑल अब मेरा होगा, मेरे प्यारे भाई। तभी एंडेवर उसके ऊपर हेल स्पाइडर से हमला करता है। उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ वो सोच रहा था, क्या मैंने छोटे भाई कहा? मास्टर, आपने जैसे मुझे बड़ा किया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपके जैसा नहीं, आपसे भी बेहतर बनना चाहता हूँ। ये बॉडी मेरी है और मैं किसी की कठपुतली नहीं बनने वाला। तभी उसके ऊपर ग्रैंड टोरिनो हमला करता है। मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर और तेज इंसान को ट्रेन किया है, तुम्हें तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें शिमुरा की मेमोरीज को खराब नहीं करने दूंगा। शिमुरा? वो कौन है? ग्रैंड टोरिनो के पीछे से एंडेवर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन शिगराकी फिर से उसे डॉज कर लेता है। पर तभी वहां बाकुगो पहुंच जाता है, जो उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है, जिससे वो तेज आंच में धीमे धीमे पकने लगता है। उसी वक्त वहां डेकू आकर उसे जोर की लात मारता है, जिसके बाद वहां एंडेवर भी पहुंच जाता है और वो भी शिगराकी के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जीरो जमीन में कोई बड़ी सी हलचल सेंस करती है, जो कि माकिया था। वो जमीन से बाहर आते ही कंप्रेस को पकड़ लेता है और वो बाकी के लीग ऑफ विलन्स को भी अपने ऊपर बिठाने लगता है। डाबी स्केप्टिक के पास जाता है और माकिया से कहता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। वो उन सभी को अपने ऊपर बिठाकर शिगराकी की तरफ जाने लगता है। माउंट लेडी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माकिया उसे धक्का देता हुआ आगे बढ़ता ही जाता है। जीरो सभी को बताती है कि वो बड़ी सी चीज उन्हीं की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ सीमेंटोस गैटन को पकड़ लेता है और एडशॉट डेस्ट्रो के साथ लड़ रहा था। माकिया उठ चुका है, यानी हमारा सेवियर होश में आ गया है। सबके सब माकिया को फॉलो करो। वहीं माउंट लेडी अभी भी माकिया को रोकने की कोशिश ही कर रही है। तभी वहां पर कामुई और मिडनाइट भी आ जाते हैं। माकिया माउंट लेडी की टंगड़ी को पकड़कर उठा के दूर फेंक देता है। मिडनाइट माकिया को भी सुलाने की कोशिश करने जा रही थी, तभी कंप्रेस उसके ऊपर हमला कर देता है। उस मलबे में दबकर मिडनाइट नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। मिडनाइट मोमो को कांटेक्ट करती है। हम में से कोई भी उसे नहीं रोक पाया, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तभी वहां मौजूद विलन्स मिडनाइट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मोमो को उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। माकिया बिना किसी रोक टोक के उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। शोजी, जीरो, पता लगाओ कि वो यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगा। जीरो उसे बताती है कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। 1 सेकंड, वो स्लो हो रहा है। वो स्लो इसलिए हुआ था क्योंकि माउंट लेडी ने उसके एक पैर को पकड़ लिया है। मोमो अपने क्वर्क से कई सारी बेहोशी की दवा बनाती है और वो सबको एक एक डब्बा पकड़ा देती है। कुछ देर में ही वो विलन यहाँ पर पहुंच जाएगा और शोजी ने जैसे हमें बताया है वो 25 मीटर ऊंचा है और उसकी पीठ पर ब्लू फ्लेम वाला विलन भी है। शायद लीग ऑफ विलन्स के सारे मेंबर्स उसी की पीठ पर हैं और जैसा कि मिडनाइट ने कहा था हम सिर्फ उसे बेहोश कर कर ही रोक सकते हैं, इसलिए मैंने ये बनाया है। उन्हें इस सिरम को माकिया के मुंह में डालना है और उससे पहले उन्हें उसकी स्पीड को रोकने के लिए ट्रैप्स बनाने होंगे, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसकी स्पीड स्लो करने के लिए काम पर लग जाते हैं। जिस दौरान सेत्सुना हवा में उड़कर उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रही थी, वहीं माउंट लेडी ने अभी भी उसके पैर को पकड़ा हुआ है। तभी
माकिया यूए के स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाता है, जहां वो उनकी दलदल में गिरकर फंस जाता है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसके मुंह को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं आयोमा और शोजी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। आयोमा अपनी लेजर से उनके ऊपर हमला करता है, पर वो सभी माकिया के बीच में छुपकर बच जाते हैं। जिसके बाद डेंकी उनके ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी कंप्रेस मलबे को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे डेंकी बेहोश हो जाता है। बच गए हम। उसने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा की थी। वहीं सभी हट्टे कट्टे स्टूडेंट्स ने माकिया का मुंह खोल दिया था। वो सब सिरम को उसकी मुंह की तरफ फेंकते हैं, पर माकिया फूंक मारकर उन्हें उड़ा देता है। जिसके बाद हमला करने की डाबी की बारी थी। वो चारों तरफ आग को फैला देता है, लेकिन तभी मोमो एक बॉम्ब को फोड़ देती है और माकिया उस धमाके के बीच में फंस जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कई सारे प्रोज उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और लीग ऑफ विलन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। माउंट लेडी भी माकिया को पकड़ लेती है और उसके मुंह को खोलने की कोशिश करने लगती है, और जैसे ही वो उसका मुंह खोलती है, मीना वहां पर आ जाती है और सिरम को उसकी तरफ फेंकने लगती है। वहीं उस आग की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स उनकी मदद करने नहीं जा पा रहे थे। वहीं मीना ने खुद को एसिड से कवर कर रखा था, जिसकी वजह से वो आग में नहीं जल रही थी। पर इस गधे की बच्ची को माकिया को देखकर अपना पास याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो सिरम को ढंग से नहीं फेंक पाती। वाह बेटी वाह, क्या समय चुना है फ्लैशबैक का। माकिया माउंट लेडी को पकड़कर खुद से दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो मीना पर हमला करने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर किरिशिमा आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो खुद माकिया के हाथों के नीचे दब जाता है। मीना देखती है कि माकिया ने किरिशिमा को जमीन के अंदर घुसा दिया है और वो उसकी मदद करने जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ तेत्सु आ जाता है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर किरिशिमा वहाँ फंसा हुआ है। हम दोनों तुम्हारी मदद करने आ रहे थे, पर वो मुझसे आगे चला गया। तभी माकिया देखता है कि किरिशिमा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी है और वो एक सिरम को निकालकर उसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन तभी टोगा नाइफ को थ्रो करके उस सिरम की बोतल को तोड़ देती है, पर उसके पास एक और बोतल थी जो वो माकिया के मुंह में फेंक देता है। इसके बाद सेत्सुना किरिशिमा को माकिया से दूर कर देती है। मैजेस्टिक, वो जितना ज्यादा मूव करेगा ये सिरम उतनी ही जल्दी उस पर असर करेगा। इसके बाद सारे प्रो हीरोज माकिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये कीड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसने अपनी आंखों को भी ढक लिया था। सबके सब तेजस्वी हैं यार। दूसरी तरफ सिटी में शिगराकी जमीन पर पड़ा हुआ था। हार मान लो शिगराकी, तुम नहीं जीत सकते। तुम हीरोज अपनों को तकलीफ में छोड़कर दूसरों की जान बचाते हो और जिनकी तुम मदद नहीं कर सकते ऐसा दिखाते हो जैसे वो तुम्हें दिखाई नहीं। सोसाइटी को आदत हो गई है, जो भी प्रॉब्लम है वो तुम सॉल्व करोगे, जिसे भी मदद की जरूरत है उसकी मदद तुम करोगे, और उन्हें ऐसी आदत तुम नहीं दिलाई है। तुम्हारे इस सिस्टम ने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया है और अब मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तभी एंडेवर उसके ऊपर हमला कर देता है, हमें ब्रेक देने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। पर तभी शिगराकी वहां से बाहर आ जाता है। ग्रैंड टोरिनो उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी वो उसका एक पैर पकड़कर उसे कुचल देता है। ये देखकर सभी लोग उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब नाना शिमोरा अपने बेटे कोटारो को छोड़ देती है। मैंने फैमिली रजिस्ट्री बदल दी है, अब कोई भी उसका पता नहीं लगा पाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो जरूर कोटारो का यूज करता। अब से मेरा कोई भी बेटा नहीं है। वहीं प्रेजेंट में शिगराकी ग्रैंड टोरिनो पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर डेकू गुस्से में उसकी तरफ जाने लगता है। डेकू आगे मत जाओ। लेकिन तभी शिगराकी उन दोनों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तेज शिगराकी आइसावा की तरफ जा रहा था। तभी बीच में ryuko आ जाती है, लेकिन शिगराकी अपने हाथ को उसके हथेली के आर पार कर देता है। तभी वहाँ डेकू आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। शिगराकी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भी किसी को माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो उसके पेट पे मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है। शिगराकी मुझसे तेज है, मैं इसे खुद से दूर होने नहीं दे सकता। शाबाश डेकू, उसे पकड़ कर रखो। एक आखिरी हमला, उससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बेवकूफ अभी तक नहीं जानते कि मेरे पास ये है। वो अपने हाथों को ryuko की हथेली से बाहर निकालता है। उस चीज को ryuko देख लेती है। ये तो कोर्ट डिलीटर है। ये सुनकर डेकू वन फॉर ऑल का 100% पर यूज करता है, लेकिन इस हमले को भी शिगराकी झेल जाता है और उसने उसके हाथ को अपने मुंह में पकड़ रखा था। अब मुझे लगता है मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूँ। शिगराकी उस बुलेट को आइसावा की तरफ फेंक देता है और वो बुलेट आइसावा को लग जाती है। आइसावा सेंसे! लेकिन जैसे ही वो गोली आइसावा को लगती है, वो चाकू से अपने ही पैर को काट लेता है। तुम सच में बहुत कूल हो आइसावा, पर इससे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ध्यान तो हटा। वो उन सब की पकड़ से छूटकर आइसावा की तरफ जाता है और उसका हाथ आइसावा के मुंह पर था, लेकिन तभी डेकू ब्लैक विप से उसे रोक देता है और उसी वक्त वहां पर शोटो भी पहुंच जाता है, जो अपने आइस से शिगराकी पर हमला करता है। इसके बाद डेकू शिगराकी को पंच मारता है, लेकिन इस अटैक के बावजूद भी वो फिर से खड़ा होता है। अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग हार चुके हो। दूसरी तरफ हम उस एरिया को देखते हैं जहां माकिया लड़ रहा था। उसने सभी हीरो को हरा दिया है और उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी तरफ हम टोकोयामी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि माकिया ने उस एरिया में भी तबाही मचाई थी। वहीं सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो फेल हो गए हैं, क्योंकि अब तक सिरम का असर माकिया पर हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ माकिया शहर में पहुंच चुका है, जिसकी आवाज सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है। आखिरकार कुछ तो मजेदार हुआ। वो चलती फिरती तबाही है। अब जब वो यहाँ पर आ चुका है, इस दुनिया को डर का एहसास होगा और ये हीरो से भरी हुई सोसाइटी
सोसाइटी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हम शिगराकी और बाकी सबको देखते हैं। माफ करना मैं लेट हो गया, आप इस आइस से खुद को ठंडा करो। फाइजावा अब बेहोश हो चुका है। रॉकलॉक डेकू को यहाँ से जाने को कहता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। शिगराकी अपने डीके कोर का यूज करने वाला था, लेकिन तभी उसका शरीर फट जाता है। इसकी वजह से वो समझ जाता है कि उसे 4 महीने से पहले जगा दिया गया था। जब मुझे वन फॉर ऑल मिला था, मेरी बॉडी भी वन फॉर ऑल के लिए तैयार नहीं थी। क्या उसके साथ भी यही हो रहा है? मेरी सुपर रिकवरी जा चुकी है, लेकिन मैं अब भी सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी डेकू उसके साथ साथ बाकी के हीरोज को भी हवा में उठा लेता है और अब वो वन फॉर ऑल के 7th यूजर नाना शिमुरा के फ्लोट कोर का यूज कर रहा था। डेकू सभी हीरोज को नीचे उतार देता है। आप सब लोग ग्रैंड का ध्यान रखिए। डेकू तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अब आइसावा सेंसे भी हमारी मदद नहीं कर सकते। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो शिगराकी को रोक सकता है। अगर तुम्हें उड़ने का इतना ही शौक है तो क्यों ना तुम्हें बुड्ढे तक ही पहुंचा दूं। लेकिन तभी डेकू उसे अपनी तरफ खींचता है और जोर की पंच मारता है। वो लगातार ऐसा ही करता जाता है। वहीं बाकुगो ये सब देखकर परेशान होने लगता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डेकू बाकी के स्टूडेंट्स की मदद मांग रहा था। उसी जगह पर ऑल माइट और बाकुगो भी बैठे थे। जब डेकू ट्रेनिंग कर रहा था, बाकुगो ऑल माइट से बात करने लगता है। बाकुगो को लगता है कि अगर इतने कोर खाते रहे तो ज्यादा समय तक उसका सीक्रेट छुप नहीं पाएगा और बाकुगो उसकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जो पास्ट में उसने उसको बुली किया था वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है। वहीं प्रेजेंट में डेकू अभी तक शिगराकी की कुटाई ही कर रहा था। ये मेरी पूरी ताकत को झेल सकता है, पर इसकी रिकवरी अब धीरे हो गई है और वन फॉर ऑल इतने सालों से इसलिए कल्टीवेट किया गया है ताकि वो ऑल फॉर वन को हरा सके। यानी शिगराकी को मुझे ही हराना होगा, चाहे मेरी बॉडी के साथ कुछ भी हो। वो वन फॉर ऑल को 100% पर यूज करता है और शिगराकी को पंच मारता है। अगर तुम्हारी बॉडी फिर से इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुई तो तुम दोबारा अपने हाथ को यूज नहीं कर पाओगे। डेकू लगातार शिगराकी के ऊपर हमला करता ही जाता है, जिस दौरान उसके हाथ बुरी तरह से घायल हो रहे थे। वहीं शिगराकी की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो जितनी तेजी से हील हो सकता है उससे भी ज्यादा तेजी से घायल हो रहा था। मुझे अपने डिफेंस पर फोकस करना होगा वरना मैं हार जाऊंगा। अगर मुझे इन हीरो से ना लड़ना होता, नहीं, अगर मेरी बॉडी कंप्लीट भी होती तब भी ये लड़का, ये ताकत, तुम मुझे अपने सपने को पूरा करने से रोक रहे हो। शिगराकी डेकू के ऊपर हमला करने जाता है पर डेकू उस तक पहुंचकर उसे फिर से एक पंच मारता है। इस अटैक की वजह से डेकू का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। मेरे पास कौन सा क्वर्क है जो इस लड़के को रोक सकता है? वहीं डेकू की फाइट को देखकर सभी हीरोज हैरान थे और वो सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में एक स्टूडेंट है। हाँ, पर वो गधा अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। वो अपने सारे क्वर्क्स को यूज कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि शिगराकी वापस ग्राउंड पर ना आ जाए, पर उसका कोई भी हमला शिगराकी को पूरी तरह से नहीं हरा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिगराकी अपने रिजनरेशन की वजह से जीत जाएगा और डेकू का भी क्वर्क उसके पास होगा। एंडेवर, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा जिस दौरान शोटो तुम्हें ठंडा रखेगा। इसके बाद वो तीनों शिगराकी की तरफ जाने लगते हैं और बाकुगो एंडेवर को शिगराकी के ऊपर फेंक देता है। एंडेवर शिगराकी को पकड़ लेता है और अपनी सारी फायर को रिलीज करने लगता है जिसके अंदर शिगराकी जल रहा था। तभी शिगराकी को ऑल फॉर वन की आवाज आती है, मुझे अपनी बॉडी दे दो टोमुरा। जिसके बाद वो अपने एक अटैक को एंडेवर के शरीर के आर पार कर देता है। तुम अभी तक मरे कैसे नहीं? छोटे भाई। वो डेकू के ऊपर हमला कर देता है। उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरा शरीर बस अपने आप वहां तक चला गया। बाकुगो डेकू को साइड कर देता है पर इसकी वजह से वो खुद घायल हो जाता है। बाकुगो नीचे गिरने लगता है पर तभी शोटो आकर उसे पकड़ लेता है। बाकुगो को घायल देखकर डेकू को गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह शिगराकी पर हमला करने जाता है। शिगराकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उस तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी ऑल फॉर वन उसे छू लेता है। बॉडी शिगराकी की है पर उसका कंट्रोल अभी ऑल फॉर वन के पास है। ऑल फॉर वन फॉर ऑल को अब्सॉर्ब करने लगता है लेकिन तभी डेकू फिर से वन फॉर ऑल के अंदर पहुंच जाता है जहां वो अपने सामने शिगराकी को देखता है जिसकी बॉडी के साइड से ऑल फॉर वन बाहर आ रहा था। टोमुरा, अगर मैं तुम्हें अपनी ताकत ना देता तो तुम कब के हार चुके होते। मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई मेरी है। डेकू उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर नाना शिमुरा आती है। तुम अभी इस दुनिया में नहीं हिल सकते, यहाँ से आगे की चीज तुम हम पर छोड़ दो। दूसरी तरफ माकिया सिटी को डिस्ट्रॉय करता हुआ शिगराकी की तरफ जा रहा था। मुझे दोनों मास्टर की स्मेल आ रही है। इसके बाद हम फिर से शिमुरा को देखते हैं। टोमुरा, सामने तो देखो, एक मुर्दा है वहाँ। पहचाना तुमने? ये तुम्हारी दादी है। जानना चाहोगे वो यहाँ पर कैसे आई? इसे शायद ट्रांसफेरेंस कहते हैं। जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, कभी कभी रिसीवर की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्वर्क छीनने के बाद एक ओनर मेरे सपने में आया करता था और मुझे एहसास दिलाया करता था कि मैंने कितना गलत काम किया है। तुम जानते हो इसकी वजह से कुछ समय तक मैंने किसी का क्वर्क भी नहीं छीना।
ना, पर धीरे धीरे वो क्वर्क मेरी ही बॉडी का हिस्सा बन गया और मुझे दोबारा ऐसे सपने नहीं आए। इसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिला, उसने मुझे बताया कि लोगों की मेमोरीज उनके क्वर्क से जुड़ी होती हैं, पर अब मैं उनकी मेमोरीज को भी खत्म कर सकता हूँ। जब मेरे छोटे भाई ने अपने क्वर्क को ट्रांसफर किया था, उसकी मेमोरीज भी ट्रांसफर हो गई और अभी तक ऐसा ही चलता आ रहा है। तुम लोग तो यहाँ बैठकर पिकनिक मनाते होगे ना, या फिर घर घर खेलते हो? क्या तुम कोटारो के बेटे हो? शिगराकी को ग्रैंड टोरिनो की बातें याद आती है और फिर अपना पास्ट, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, लेकिन शिमुरा उसके अटैक को रोक देती है। इसके बाद वहाँ ऑल फॉर वन का छोटा भाई भी आ जाता है। तुम इस बच्चे के क्वर्क को नहीं छीनने वाले, हमारा डिसीजन यही है कि हम इसके शरीर में रहेंगे, और वो शिमुरा के साथ मिलकर उसके अटैक को खत्म कर देता है। वन फॉर ऑल ने पहले मास्टर के लिए चीजें खराब की और अब मेरे लिए भी। टोमुरा, ये मत भूलो कि ये दोनों वो हैं जिन्हें मैं पहले ही जमीन के अंदर गाड़ चुका हूँ। हम साथ में मिलकर इन्हें हरा सकते हैं। तुम दोनों ने क्या कहा? तुमने इस बच्चे को चुना है। इसके पास इतना पावरफुल क्वर्क है, लेकिन फिर भी ये अपनों को नहीं बचा पाता। उल्टा वो लोग इसे बचाने के चक्कर में घायल हो जाते हैं। ऊपर से इसने खुद पर अपने गुस्से को हावी होने दिया और अब ये मूव करने की भी हालत में नहीं बचा है। बड़े भाई, तुम हमेशा ही दूसरों का यूज करते हो, तुम्हें ये सब नहीं दिखेगा। ये बच्चा हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए लड़ता है, इसलिए हम हमेशा इसी के साथ रहेंगे। तभी डेकू ऑल फॉर वन की तरफ जंप करता है। वहीं बाहर की तरफ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से शिगराकी और डेकू दोनों जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। ऑल फॉर वन शिगराकी से कहता है कि वो बिना अपनी पूरी ताकत के वन फॉर ऑल को नहीं छीन पाएगा, अभी उसे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम माकिया को देखते हैं, जिसके ऊपर वो सब अभी तक बैठे हुए हैं। कंप्रेस टोगा से पूछता है कि क्या वो इस प्लान में साथ देगी, क्योंकि उसे यूए के स्टूडेंट्स पसंद है, पर ये भी सच है कि वो स्टूडेंट्स के साथ साथ हीरोज भी हैं। हीरोज तो लोगों को बचाते हैं ना, तो उन्होंने ट्वाइस को क्यों मारा? वो भी तो एक इंसान था ना, ऐसे तो वो मुझे भी मार देंगे। मुझे इसके बारे में इज़ुकु और ओचाको से बात करनी है। माकिया सिटी को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी स्केप्टिक को ओचाको और सू दिख जाते हैं, तो टोगा अपने वेपन्स को पहनकर वहां से चली जाती है। वहीं हीरोज अभी भी इवैक्यूएशन में मदद कर रहे थे। तभी ओचाको के पास एक बुढ़िया आती है, जो उनसे कहती है कि उसका हस्बैंड मलबे में दब गया है। तो ओचाको उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी टोगा अपने असली रूप में आ जाती है और फिर एक घर के अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे ओचाको भी अंदर चली जाती है। तभी टोगा उसके ऊपर हमला कर देती है। बताओ तुम क्या करना चाहती हो? मुझे मारना चाहती हो या फिर कुछ और? मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं है। मेरा काम अभी लोगों को बचाना है और तुम मेरे रास्ते में हो। आगे हम एक प्लेन को देखते हैं। मुझे 5 मिनट के अंदर तुम्हें वहां पहुंचाना है। ओए गुरु, ये जेट नहीं है, प्लेन है, अपनी मैक्स स्पीड में जा रहा है ये। वहीं शिगराकी और डेकू दोनों बेहोश हो चुके थे। शोटो बाकुगो और डेकू को पकड़कर नीचे उतारता है, लेकिन तभी शिगराकी को होश आ जाता है। ऑल फॉर वन उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तभी नेजरे उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वहाँ ईडा भी आ जाता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ रहा है। शोटो नोटिस करता है कि उसकी रिजनरेशन एबिलिटीज अब कम हो चुकी है। नेजरे, उसके ऊपर ऐसे ही हमला करते रहो। वहीं दूसरी तरफ टोगा और ओचाको आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ लड़ाई के वक्त टोगा उसे बताती है कि वो अपने कोर की वजह से नॉर्मल लोगों के बीच नहीं रह सकती। जिससे भी वो प्यार करती है, वो उसके जैसा बनना चाहती है, इसलिए वो उनका खून पीती है और उनके जैसा बनकर उसे बड़ी खुशी मिलती है। वहीं उसके साथ लड़ते हुए टोगा को एक की चेन मिल जाती है, जो कि उसे इज़ुकु ने दिया था। ओचाको उसे वापस लेने की कोशिश करती है, जिससे टोगा समझ जाती है कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इसे तुम्हें इज़ुकु ने दिया है? ट्वाइस मेरे बड़े भाई जैसा था, तुम भी तो मुझे समझ सकते हो ना। मेरे पास इन सब चीजों का समय नहीं है, मुझे जल्दी से इसे हराना होगा। वो काफी सारी चीजों को उठाकर टोगा की तरफ फेंकने लगती है, लेकिन टोगा उसके हर अटैक से बचती ही जा रही थी। तुम लोगों को मारती हो, धमकाती हो, तो जो भी तुम्हारे साथ होता है तुम उसे डिजर्व करती हो। ये सुनकर टोगा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। वो उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर सू आ जाती है। वहाँ की जमीन हिलने लगती है और इसका फायदा उठाकर टोगा भाग जाती है। टोगा वापस जाने लगती है और डिसाइड करती है कि वो अब अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाएगी। वहीं नेजरे और शोटो अभी शिगराकी के साथ लड़ रहे थे, तभी वो दोनों देखते हैं माकिया भी उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो शोटो शिगराकी को खत्म करने जाता है, क्योंकि वो दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। शोटो और नेजरे एक साथ शिगराकी पर हमला करते हैं, पर उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलता। वहाँ पर माकिया आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों ही शिगराकी से दूर हो जाते हैं। मास्टर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, बताओ मुझे अगला ऑर्डर क्या है? माफ करना हॉक्स, मैं इन्हें नहीं रोक पाया। तभी डाबी भी अपना थोपड़ा दिखाता है। गेम पार्टी, सब मजा मार। डाबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डाबी अपने सर पर पानी डालता है, जिससे उसके बालों का रंग सफेद हो जाता है। मुझे डाबी मत बुलाओ, तुमने और मॉम ने मेरा नाम टोया रखा था। वहीं टोया और शोटो की मॉम टीवी देख रही थी, तभी उस पर टोया दिखने लगता है। रुकावट के लिए खेद है, मेरा नाम टोया टोडोरोकी है और मैं नंबर 1 हीरो एंडेवर का बेटा हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है। वहीं एंडेवर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। माना कि मेरी शक्ल पहले से अलग हो गई है, पर यार तू तो मेरा बाप है, तुझे तो मुझे पहचानना चाहिए। इसके बाद फिर से वही वीडियो चलने लगती है, जिसे तुम अपने सामने देख रहे हो। वो एंडेवर का सबसे बड़ा बेटा है। जब तक तुम तक ये वीडियो पहुंचेगी, मैं 30 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका हूँगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे मेरा शरीर ऐसा कैसे हुआ। चलो शुरू से बताता हूँ। एंडेवर ताकत के पीछे पागल
था। वो हर हाल में ऑल माइट को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो खुद कामयाब नहीं हुआ, उसने मेरी मॉम को शादी करने के लिए फोर्स किया ताकि उन दोनों की पावर्स कंबाइन हो और उनका बच्चा इतना स्ट्रांग हो कि वो ऑल माइट को भी पीछे छोड़ दे। वो मुझसे भी यही सपना सच करवाना चाहता था, लेकिन मैं एक फेलियर निकला तो उसने मुझे छोड़ दिया और ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं डाबी अभी भी एंडेवर से ही बात कर रहा था। तुम लोग मुझे भूल गए, पर मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं भूला। मैं छुप कर तुम लोगों को देखता रहता था। अब मेरी वीडियो सबने देख ली होगी और अब मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें और मैं किस तरह से तड़पा सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं बहुत तड़पा हूँ एंडेवर। तुम्हें पता है मैं रोज नात्सुओ के पास जाकर रोया करता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी कठपुतली शोटो कंप्लीट है तो मैंने उसे मारने का डिसाइड किया, पर फिर तुम अचानक से ही नंबर 1 हीरो बन गए। मैं तुम तक स्टार सर्वेंट और एंडिंग को लेकर गया। क्या उन्हें हराने के बाद तुम खुद को महान महसूस कर रहे थे? उसके बाद तुम्हें पब्लिक का प्यार मिला। क्या उसी ने तुम्हारे दिल को पिघलाया और तुम अपनी फैमिली से बात करने लगे? तुम्हें क्या लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फ्यूचर में आगे बढ़ते जाओगे और पास्ट में क्या हुआ वो सब भूल जाओगे? पास्ट कभी भी खत्म नहीं होता। आओ डैड, साथ में नर्क में चले। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एंडेवर को पता लगता है कि उसका बेटा आग में जलकर मर चुका है और उन्हें उसकी बॉडी भी नहीं मिली क्योंकि इतने भयानक आग की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से राख में बदल चुका होगा। टोया का फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंडेवर से भी ज्यादा, लेकिन उसकी बॉडी फायर से इम्यून नहीं थी। उल्टा उसकी मॉम की तरह वो आइस से इम्यून थी, लेकिन इससे भी वो खुश था और वो उसे एक हीरो बनाना चाहता था। ये सब झूठ है, मेरा बेटा मर चुका है। क्या तुम्हें मेरी फायर को देखकर भी यकीन नहीं हो रहा? वैसे इसके लिए मेरे पास ब्लड टेस्ट भी है जो सभी लोगों ने टीवी पर देख भी लिया होगा। उसकी बातों को सारी ऑडियंस बड़ी ही हैरानी से सुन रही थी। हॉक्स ने मेरा भरोसा जीतने के लिए बेस्ट जीनिस को भी मार दिया। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। वैसे भी हॉक्स का डैड एक क्रिमिनल था जो पैसों के लिए चोरी और किसी की भी जान लेता था। एक दिन एंडेवर ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर हॉक्स उसने एक ऐसे इंसान को मारा है जो डर के मारे रोता हुआ भाग रहा था। उसने मेरे दोस्त को मेरी ही आंखों के सामने मारा है। उसकी बातों और सबूत को देखकर लोगों का हीरोज पर से भरोसा उठने लगता है। उसकी सारी बातें सुनकर एंडेवर भी हैरान था। डाबी एंडेवर के ऊपर हमला करने जाता है। शोटो एंडेवर से कहता है वो बाकुगो और डेको को प्रोटेक्ट करे और वो खुद डाबी से लड़ेगा। जिस दौरान वो रोने लगता है। डाबी प्रोमिनेंस बॉर्न से उसके ऊपर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी कोई उसे बांध देता है। माफ करना मैं लेट हूँ, अभी इस वक्त से बेस्ट जेनिस्ट वापस आ चुका है। डाबी बेस्ट जेनिस्ट को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वहीं स्पिनर शिगराकी को जगाने लगता है ताकि वो उठकर माकिया को ऑर्डर दे। वहीं डाबी नेजरे को आग से जला देता है, जिसके बाद वो खुद को आजाद भी कर लेता है और अब उसका पूरा शरीर आग से घिरा हुआ था। वहीं शिगराकी अपने पास्ट को याद करने लगता है और माकिया को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। माकिया फिर से मूव करने लगता है और जेनिस को उसे पकड़कर रखने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वहीं अपने टूटे फूटे शरीर की वजह से डेको हिल भी नहीं पा रहा था। उसी दौरान कुछ नोमू बेस्ट जेनिस के ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर मिरियो आ जाता है और उन सभी नोमू को पंच मारकर उसे बचा लेता है। इरी की मदद से उसे अपनी पावर्स वापस मिल चुकी हैं। वहीं लड़ाई के दौरान इंजरी के बावजूद भी बाकुगो उसकी मदद करने आता है। उसके साथ साथ नेजरे और ईडा भी लड़ने लगते हैं। वो साथ में मिलकर नोमू से लड़ने लगते हैं, जिस दौरान बेस्ट जीनस बाकियों को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहा था। वहीं शोटो डाबी के साथ लड़ रहा था, लेकिन डाबी की फ्लेम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस दौरान एंडेवर बस खड़ा होकर उन्हें देख ही पा रहा था। तभी डेकू अपने मुंह से ब्लैक विप को यूज करता है और डाबी को शोटो से अलग कर देता है। डेकू उससे कहता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब जिस एंडेवर को वो जानता है वो लोगों की मदद करता है और एक टीचर के तौर पर उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तभी माकिया बेस्ट जीनिस की पकड़ से छूट जाता है। उसे देखकर एंडेवर अपनी बची खुची ताकत भी लगा देता है और उसे पंच मारता है। उसके पंच की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन असल में वो पंच की वजह से नहीं, उस बेहोश होने वाली दवाई की वजह से सोया था, जिसका असर उस पर अब जाकर हुआ है। दूसरी तरफ शोटो और डाबी अभी भी लड़ रहे थे। तभी कंप्रेस अपनी बॉडी पर ही अपने कोर को यूज करता है, जिसकी मदद से वो बेस्ट जीनिस की पकड़ से छूट जाता है। जिसके बाद वो शिगराकी और स्पिनर को कंप्रेस कर देता है। जीनिस कंप्रेस के कपड़ों को भी कंट्रोल करने लगता है, लेकिन कंप्रेस अपने ही कपड़ों को फाड़ देता है। जिसके बाद वो स्केप्टिक को भी कंप्रेस कर देता है। वहीं शोटो और डाबी एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन डाबी की फ्लेम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से शोटो हार जाता है। इसके बाद कंप्रेस डाबी को भी बॉल में बदल देता है। इसके बाद कंप्रेस स्पिनर और शिगराकी को बाहर निकाल देता है ताकि स्पिनर उसे जगाकर माकिया को ऑर्डर दे सके। दूसरी तरफ डेकू का सर दर्द से फटने लगता है, क्योंकि अब वन फॉर ऑल के फोर्थ यूजर का क्वर्क डेंजर सेंस एक्टिवेट होने लगा था। तभी शिगराकी जाग जाता है और रेडियो वेव से चारों तरफ हमला कर देता है, लेकिन असल में वो शिगराकी नहीं बल्कि ऑल फॉर वन था। उससे खुद यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि उसके कहने पर भी शिगराकी यहाँ से नहीं गया। जितना ज्यादा शिगराकी अपने पास से नफरत करेगा, उतना ज्यादा ही उसकी बॉडी पर ऑल फॉर वन का कंट्रोल बढ़ता जाएगा। उस रेडियो वेव्स की मदद से उसने नोमूस को भी ऑर्डर दे दिया था, जो अब उनकी भागने में मदद करने के लिए आने लगते हैं और कंप्रेस, टोगा और माकिया को शिगराकी को यहाँ से ना ले जाने के लिए यहीं पर
छोड़ देता है। वहाँ बचे खुचे हीरोज शिगराकी को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो नोमोस शिगराकी और स्पिनर को पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी डेकू अपने मुंह से ब्लैक विप का यूज करता है और शिगराकी की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऑल फॉर वन उसे पीछे धक्का दे देता है। इस बॉडी के पूरी तरह बनने पर हम फिर से मिलेंगे, वन फॉर ऑल। इसके बाद शिगराकी वहाँ से भाग जाता है। वहीं बैटलफील्ड में सारे हीरोज घायल पड़े हुए थे और डेकू को लगता है कि भले ही उसने इतनी सारी तबाही मचाई, इतने लोगों की जान ली, लेकिन फिर भी जब उसने ऑल फॉर वन के साथ उसे देखा, उसे लग रहा था कि जैसे वो मदद मांग रहा है। वहीं इस वॉर के शुरू होने से पहले डेस्ट्रो को एक मीटिंग के लिए हीरो एसोसिएशन में बुलाया गया था, लेकिन असल में वो एक डबल था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है, हीरोज उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डेस्ट्रो आसानी से उनकी पकड़ में नहीं आता। वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन की प्रेसिडेंट के साथ कई सारे हीरोज की जान ले लेता है, जिसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। वहीं फाइट के बाद कई सारे हीरोज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जिन विलन्स को गिरफ्तार किया गया है वो है वो डॉक्टर कंप्रेस, जिसे की हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तीसरा माकिया, जिसे हेलीकॉप्टर से लेके जाया जा रहा था। रिडेस्ट्रो और गेटन लड़ाई में हार चुके थे। साथ ही लिबरेशन आर्मी के 16,000 और भी विलन्स पकड़े गए हैं और कुछ प्रो हीरोज जो कि उनके साथ मिले हुए थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है, लेकिन बाकी के सोल्जर्स बच चुके थे और वो अभी भी शिगराकी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस तबाह हुए शहर में सू और ओचाको अभी भी लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों की जान जा चुकी थी कि कई हीरोज रिटायर होने के बारे में सोचने लगते हैं। अब उन्हें भी लगने लगता है कि हीरोज की सोसाइटी खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ यूए के स्टूडेंट्स को मिडनाइट की लाश मिलती है, जो उसे देखकर रो रहे थे। वहीं अभी भी सारी जनता डाबी की बताई हुई चीजों पर ही बात कर रहे थे। वहीं रात को ऑल फॉर वन नोमोस को अपनी ओरिजिनल बॉडी को छुड़ाने का ऑर्डर दे देता है, जिसके कहने पर वो सभी लोग टार्टरस में पहुंच जाते हैं, जो कि जापान का सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाला जेल है। यहाँ पर सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। वो आसानी से टार्टरस के मेन गेट को तोड़ देते हैं और गार्ड्स को मारते हुए जेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं ऑल फॉर वन नोमो पर बैठा हुआ था, जहाँ शिगराकी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑल फॉर वन की विल पावर उससे कहीं ज्यादा थी। वो शिगराकी से कहता है कि वो आराम करे ताकि वो एक बेहतर ऑल फॉर वन बन सके। जेल की सिक्योरिटी गन्स उनके ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन ऑल फॉर वन आसानी से नीचे उतर जाता है और फिर से रेडियो वेव से हमला करता है। इसकी वजह से वो सभी चीजों पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और सभी जेल के दरवाजे खुलने लगते हैं और सारे विलन्स बाहर आ रहे थे, जिनमें मस्कुलर, मूनफिश और स्टेन भी शामिल है। ऑल फॉर वन की ओरिजिनल बॉडी शिगराकी के पास जाती है। ऑल फॉर वन सभी से कहता है कि अगर वो जीना चाहते हैं तो उसे फॉलो करें, और आज उनके सामने परफेक्ट डीमन लॉर्ड का जन्म होने वाला है। ऑल फॉर वन पायलट्स को कंट्रोल करके प्लेन्स में बैठकर वहां से चला जाता है और जिन कैदियों ने भी उसे फॉलो किया था वो नोमोस के साथ बाकी जेल्स पर उन्हें हमला करने के लिए भेज देता है। ऑल फॉर वन शिगराकी की बॉडी को रेस्ट करने के लिए वापस से लीग ऑफ विलन्स के पास जाता है, जहां स्पिनर उससे कहता है कि वो शिगराकी को फॉलो करेगा, ना कि ऑल फॉर वन को। दूसरी तरफ बाकुगो हॉस्पिटल में होश में आता है, जहां उसके क्लासमेट्स बाकियों की हालत के बारे में उसे बताते हैं। ग्रैंड टोरिनो और आइजावा अभी भी जिंदा हैं, पर उनकी हालत काफी सीरियस है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शोटो भी होश में आ जाता है, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। वो कहता है कि उसी को अपने भाई को रोकना होगा। तभी वहां पर उसका भाई बहन और माँ भी आ जाते हैं। वहीं जहां सभी लोग को होश आ गया है, डेकू अभी भी बेहोश पड़ा है।